हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको विगत है कि हमने पिछले कुछ दिनों से भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम स्टार्ट किया है और आज उसका फर्स्ट सेशन जो भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम है, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ये मॉड्यूल हमको दिया था कि हम कैसे अपनी जगह पर रह के हम अच्छा प्रचार कार्य कर सकते हैं। तो प्रचार कार्य करने से पहले अगर हम उसको सीखने का प्रयास करें तो टोटल 64 वीक्स का एक बहुत बढ़िया शेड्यूल है जो आप सीख सकते हैं। और आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप अपने इलाके में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप दोनों माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। तो आपको प्रचार कार्य करने के लिए जो भी आपको सहायता होगी, हम उसको यहाँ से प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आज हिज ग्रेस अद्वैत आचार्य प्रभु हमारे बीच में है, जो हमें बताएंगे कि अगर हम पहली बार भक्तों से मिलते हैं, जैसे हमने पहली बार किसी भक्तों को घर पे इनवाइट किया है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, नॉर्मली हम उसमें हमें क्या बात करेंगे, कैसे उसमें हमें क्या बोलना है, हमें कौन सा श्लोक लेना है। अगर हम इस पर डेली इसको करते जाएंगे तो आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। जैसे हफ्ते में एक दिन ये सेशन रहेगा, इस सेशन को आप यहाँ पर सीखिए और उसको आप अपने सेशंस में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह आपका थ्योरी पार्ट भी होगा और आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा। इस सेशन का जो दूसरा पार्ट है, जो हम श्री प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग करते हैं, तो प्रभुपाद जी की बुक्स के आधार पर अगर हम प्रचार कार्य करते हैं, तुम्हारे प्रचार करने में एक नयापन रहता है। हम उसमें प्रभाव के साथ बता पाते हैं, प्रभाव के साथ सामने वालों को प्रचार कार्य में निमित्त बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे कि आप सबको ये सेशन पसंद आएगा, आप इससे लर्न करने का कोशिश करोगे। प्रभु जी भी हमको समय निकाल के पूरा समय निकालते हैं हमारे लिए। और आपको ये भी कि जैसे अभी आज हमने सैटरडे मीटिंग रखा है, ये जो केवल सैटरडे फिक्स नहीं होगा, हो सकता है ये दिन चेंज हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल को डिपेंड करता है कि प्रभु जी का भी शेड्यूल व्यस्त रहता है। अभी चीजें ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन चीजें खत्म हो रही है, ऑफलाइन चीजें शुरू हो रही हैं। तो हम आपको पहले इंटीमेट करेंगे, अगर आप ग्रुप्स में हैं, हमको पहले आपको इंटीमेट करेंगे कि वो ये वाला सेशन कौन से डे रहेगा। बाकी जो 5 दिन है उसमें शिवकुमार जी की बुक्स रीडिंग हम लोग फॉलो करें। तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं कीर्तन से। फिर उसके बाद मैं फाइल शेयरिंग करूंगा, उस फाइल में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज आपको करनी है। तो प्रभु जी जैसा हमको गाइड करते जाएंगे, हम सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव। श्री गौराध कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री भक्ति वृक्ष कार्यक्रम की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भक्ति वृक्ष कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। मतलब वृक्ष का आज हम पहला बीज बोने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो उत्साह के साथ बीज को लगाना है, क्योंकि पहले दिन फ्रूट्स कभी नहीं मिलेगा। तो कोई भी वृक्ष को फ्रूट लेने के लिए उसका जो प्रॉपर टाइम है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आज हम वृक्ष लगाएंगे तो उत्साह के साथ लगाना है, हताशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने अपने एफर्ट करते रहना है। अपने एफर्ट में हमको कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी भगवान जो हमको रिजल्ट देंगे वो उनका आशीर्वाद, और सामने वाला व्यक्ति जिसको आप प्रीच करने जाओगे भविष्य में, वो जितना आपसे सीखेगा या स्वीकार करेगा, वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो चलेगा, उसके अपने सुकृति बल के कर्मों के आधार पर। तो जब हम बीज लगाने जाते हैं तो बीज के लिए सबसे पहले चाहिए भूमि, चाहिए उपजाऊ, और बीज चाहिए फर्टिलाइज। ठीक है। अन्यथा अगर बीज अच्छा है, भूमि अगर ठीक नहीं है तो भी बीज नहीं बनेगा। भूमि अच्छी है लेकिन बीज को अगर तवे में फ्राई कर दिया और फिर लगा दिया तो फिर भी वृक्ष नहीं बनेगा। तो उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिसमें चाहिए कि आपकी श्रद्धा, फर्टाइल भूमि, आपका इच्छा कि आपको एक कार्य करना है। पहला इनिशियली सीखना है, दूसरे को सिखाना है। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप जो भी कुछ सीखते हैं उसको अच्छी तरीके से आप धारण कीजिए और उसको हृदय में डाल के उसका मंथन कीजिए, ताकि वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। हृदय में धीरे धीरे पनपेगा वो। कोई भी संस्कार जब हम अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे फिर वो बड़े होते हैं, जब हम उनका पोषण करते हैं तो। ठीक है ना। तो आज हम भक्ति वृक्ष कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में प्रभु जी ने बताया ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। आज सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यही है कि जो शाय प्रकृति के जो लोग होते हैं वो भी उठ के इसमें से बीच में आगे आए और वो भी कुछ बोले। और जिन उनका जो एक माइक फीवर होता है या स्टेज फीवर होता है वो भी उनके अंदर से निकल जाए। क्योंकि प्रचार कार्य करने के लिए आपको एक से अनेक लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपके एटीट्यूड को, आपके कैरेक्टर को, आपकी हर एक्टिविटी को, आपकी लैंग्वेज को, आपके भोजन को, आपके चलने के स्टाइल को, सबको एक ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने हर चीज में एक तरीके से ऐसा फाइन कार्य करना है कि ताकि दूसरा व्यक्ति हमारे से कुछ सीखने के लिए अट्रैक्ट हो और हम उस निमित्त बन के उसको कुछ सिखा पाए। ठीक है ना। तो ये कार्य आपको अपने लिए भी करना है और ये कार्य आपने दूसरे लोगों को आगे डिलीवर भी करना है बड़े उत्साह के साथ में। तो हम मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। प्रभु जी आप उसको शेयर कीजिए अपने उस मॉड्यूल 1 को। तो मॉड्यूल 1 में पहले था ये जो सत्संग, सत्संग का यहाँ पर जो सबसे पहले पॉइंट ये जो 15 मिनट का दिया होता है, ये इसलिए दिया होता है हमेशा कि सब लोग आए, अच्छी तरीके से व्यवस्था में बैठ जाए। ठीक है। और वहां पर बैठ के, अभी तो पहला मॉड्यूल इसलिए ठीक है, जब सेकंड मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल आएगा तो पहले हम ये चर्चा करते हैं कि एक समरी के लास्ट वीक में हमने जो डिस्कस किया था, तो उस लास्ट वीक में फिर हमारा क्या क्या कार्य प्रोग्रेस हुआ, तो उसकी पहले चर्चा करते हैं। पहले 10-15 मिनट आपस में उसके बारे में सोच विचार करके फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमने किस तरीके से कार्य किया, या किसी का कोई अच्छा सजेशन नया आया हो तो ये पहले शुरुआत करते हैं सब चीजों से। ठीक है। तो इस प्रकार से पहले सत्संग को हम करते हैं और जितने भी लोग बैठे होते हैं वो लोग इस तरीके से बैठे होते हैं जैसे कि हम एक डाइनिंग पे भोजन करने बैठे, लेकिन यहाँ भोजन है ना, ये पूरी सब्जी नहीं लेनी है। यहाँ भोजन में हमने लेना है आध्यात्मिक चीजों को लेना है, जिसमें हमने भगवान की कथाओं को लेना है, भगवान के कीर्तनों को लेना है, भगवान के अच्छे अच्छे और भी इंसिडेंटों को, गुणों को स्वीकार करना है। तो जिस प्रकार हम भोजन लेने आपस में सर्कल में बैठते मित्र लोग, तो जैसे हंसी मजाक करते हुए करते एक दूसरे को बांटते हुए लेते हैं कि आप ये भी कुछ ग्रहण कीजिए, आप ये कुछ ग्रहण कीजिए। हाँ, थोड़ा आग्रह करते हैं उसको और कुछ अच्छा पदार्थ देने के लिए। तो इस प्रकार से एक आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये इंटरेक्शन का प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि आए और चुप करके बैठ गए, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक दूसरे के सामने बोलना नहीं। हाँ, इस तरीके से नहीं है। तो इसमें बताया है कि व्यक्ति ने सबसे पहले चाहिए कि वहां पर आए, आपस में मिले, गोलाकार में बैठ जाए अच्छी तरीके से। हाँ, एक दूसरे के आजू बाजू में जितने बैठे भक्तों के साथ में, माताओं के साथ में, हेल्दी डिस्कशन के साथ में,
एक उत्साहपूर्ण तरीके से व्यवहार रखे और फिर हम उसके आगे कीर्तन शुरू करेंगे। तो कीर्तन अभी हमने कर लिया है, लेकिन आप जब ऑफलाइन प्रोग्राम शुरू करोगे, जब 5-10 लोगों को अपने घर में बुला के, तो फिर आपने वहां पर कीर्तन करना है। उस कीर्तन में आपने आपके घर की अनुकूलता के अंदर जहां पर मंदिर हो, अगर उसके पास में प्रोग्राम करते हो तो दी बेस्ट है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो सेटअप मिल जाएगा, आपको अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कोई आप हॉल के अंदर, घर के अंदर या किसी हॉल में प्रोग्राम करते हो, बड़े लिविंग रूम में कहीं प्रोग्राम करते हो, तो वहां पर एक टेबल के ऊपर भगवान का फोटो वहां पर विराजमान कीजिए, अगरबत्ती रखिए और वहां पर आप कुछ फूल रखिए। सब लोग आए, कुछ फूल अर्पण करें भगवान को। कीर्तन शुरू होगा, एक व्यक्ति अगरबत्ती घुमाएगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो तीसरे को देगा। सब इस प्रकार से उसमें साथ में पार्टिसिपेशन कीजिए। हाँ, 5-10 मिनट खड़े होके उस समय कीर्तन करने का, या बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, भगवान को फूल अर्पण आदि करके। तो इस तरीके से जब भगवान के प्रति दर्शन करेंगे सभी लोग, तो एक अच्छी वाइब्रेशन पहले से डेवलप हो जाएगी। भगवान के दर्शन करने से, भगवत हरिनाम करने से ऑटोमेटिकली जीव के अंदर जो इधर उधर के ख्याल है ना, वो तुरंत सत्वगुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम शुरुआत में पहले कीर्तन करते हैं, ताकि जहां हमारा मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, वो दसों दिशाओं में से मन पहले एक जगह पर आके पहले खड़ा भी स्थिर हो जाए। हाँ, कि उसी कमरे में रहे, फिर वो हम बाहर ना जाए। तो हम इसलिए पहले 15 मिनट कीर्तन करते हैं, जो भी हमने शॉर्ट में कर लिया ऑनलाइन प्रोग्राम में। उसके बाद ये जप का सेशन है। इस जप के सेशन में, ये जप का सेशन हर मॉड्यूल में रहेगा, हर चैप्टर में रहेगा। कुछ सेशन इसमें, जैसे जप का सेशन है, प्रचार का सेशन है, ये हर मॉड्यूल में रहेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग महत्व बताया जाएगा नाम का। जैसे आज ये जप का महत्व है बताया यहाँ पर, तो इसमें दो प्रकार से। एक तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना भी है, ये बाद में मैं आपको बोलूंगा, आप में से कोई भी पढ़िएगा इसको। हमने इस पैराग्राफ को पहले पूरा पढ़ना है, पहले जप वाले पैराग्राफ को। उसके बाद उसमें से कोई अच्छी एक दो चीज जो मेन व्यक्ति जो प्रोग्राम करता होगा, उसमें से एक दो बातें बताएगा लोगों को, ताकि लोगों की नाम के प्रति रुचि बढ़े। और नाम के प्रति रुचि बढ़ने के बाद फिर हम सब लोग मिलके, अभी तो जप नहीं करेंगे एक माला, क्योंकि हमें ऑनलाइन में है इसलिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं वो सारे के सारे जप करते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए सबको जप के बारे में सब कुछ पता है कि जप कैसे करते हैं। लेकिन अब आप जब शुरू करोगे प्रोग्राम अपने घर में, तो वो नए लोग होंगे जो पहली बार आएंगे, जिन्होंने कभी जीवन में माला हाथ में नहीं पकड़ी होगी। माला किस उंगली में पकड़नी है, कौन से हाथ में पकड़नी है, उंगली में से, माला में से उंगली कैसे बाहर निकालनी है, ये भी उनको नॉलेज नहीं होगा बराबर, क्योंकि हम सनातन संस्कृति से इतने अवेयर नहीं होते। ये हमारा दुर्भाग्य है इस हिंदू कल्चर का अभी फिलहाल। लेकिन हमने यही जागृत करना है जो प्रभुपाद ने दिया था सब लोगों को। तो उसमें कई कुछ लोग पहले एजिटेशन करेंगे, माला हाथ में नहीं पकड़ेंगे, संकोच करेंगे, अपने मित्र के साथ आएंगे तो ये कैसा देखेगा, क्या बोलेगा। घर घर धर्म पत्नी देखती होगी तो घर वाला संकोच करेगा। हाँ, क्योंकि लोग खाते पीते होंगे, क्योंकि यहाँ शुरुआत के दिनों में आप ऐसा मान के चलो कि कोई नॉन वेज वाला व्यक्ति भी आ सकता है, वेज वाला व्यक्ति भी आ सकता है, ड्रिंक करने वाला व्यक्ति भी आ सकता है, क्योंकि हमने मूवमेंट में पतित लोग को ही तो आगे ले जाके भक्त बनाने के लिए चेष्टा करनी है, जो महाप्रभु और प्रभुपाद जी ने की थी। इसलिए कोई भी व्यक्ति को हम बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, अपने अनेकों बुराइयों के साथ में वो आएगा। तो वहां पर आपने उसके साथ बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत तरीके से उसको माला देनी है। अगर नहीं करे तो कोई ज्यादा फोर्स नहीं करना शुरुआत के दिनों में उसको। आराम से वो, अगर ऐसे ही माला आप लोगों के साथ में वैसे ही नाम ले तो उसको वैसे ही लेने दो, क्योंकि शुरुआत में वो पहले कंफर्ट होगा। धीरे धीरे करके आप सब लोगों के साथ जब वो कंफर्ट हो जाएगा, तो कंफर्ट होने के बाद फिर बाद में वो धीरे धीरे वस्तुओं को अडॉप्ट करेगा। शुरुआत में ये सब चीजें अडॉप्ट नहीं करेगा, फिर बाद में आप बोलोगे धीरे धीरे के तिलक करके आने का। हाँ, तो वो तिलक करके भी आएगा, तो क्या एक अच्छी वेशभूषा बनेगी। एक आप बाद में धीरे धीरे करके एक ड्रेस कोड कर सकते हैं कि माता साड़ी में आए, या कम एटलीस्ट कुछ फिक्स जो आप डिजाइन करोगे उस कपड़े में आए, और भक्त लोग धोती कुर्ते में आए, कुर्ता पजामे में आए, तिलक करके आए। ये धीरे धीरे करेंगे। उनको आपने कुछ स्पेस देनी है, ताकि वो स्पेस में धीरे धीरे करके तैयार हो। और आपका हर कार्य उनके ऊपर एक बर्डन टाइप या ऑर्डर टाइप नहीं लगना चाहिए। आपका कोई भी कार्य उनको एक रिक्वेस्ट मोड में लगना चाहिए, कि आप बड़े प्रेम से उनको आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हो, और वो मना करते तो आप ज्यादा कुछ बोलते नहीं, आप प्रेम से कहते कोई कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको करना। आप इस तरीके से आप उनको थोड़ा अपलिफ्ट भी कर रहे हो।
तो उनको थोड़ा फैमिलियर होने देना पड़ेगा, तब जाके फिर वो धीरे धीरे करके इन सब चीजों को समझेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रचार कार्य में सिर्फ फिलोसॉफी से प्रचार नहीं होता। प्रचार कार्य में हमारा एटीट्यूड, हम उसको कितना प्रेम से सब सिखा सकते हैं। ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, यही व्यक्ति को जोड़ने का बहुत बड़ा एक माध्यम भी बनता है। सिर्फ एक फिलोसॉफी से ही व्यक्ति नहीं जुड़ पाता है। जो महाप्रभु लोगों को जोड़ते थे तो अपने प्रेम भाव से जोड़ते थे, और महाप्रभु के पास वो अथाह सागर के रूप में था, इसलिए व्यक्ति तुरंत जुड़ जाता था। इसलिए हम जितना हम्बल वे में उसके साथ प्रीति का रिलेशन डेवलप करें, रिलेशन एक अच्छा मेंटेन करेंगे, और फिर उसको धीरे धीरे करके वो जैसे समझ सके। जैसे छोटा बच्चा तो धीरे धीरे खाता है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा परोसते हैं, बड़ा व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा मात्रा में देते हैं। तो जैसे जैसे स्वीकार करे वैसे वैसे उसको देते रहना चाहिए। तो अभी वो जप वाला पॉइंट प्रभु ऊपर कीजिए। जप वाला पॉइंट, कोई भी एक भक्त, इसमें जैसे कि दो या तीन पैराग्राफ है, बराबर एक पैराग्राफ है, बीच में फिर एक श्लोक लिखा हुआ है, फिर लास्ट में दो पैराग्राफ है। तो हर पैराग्राफ एक एक व्यक्ति ने पढ़ना है। आप कोई भी भक्त या माता इसमें से एक पैराग्राफ पढ़िए तीनों। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा जप के ऊपर दो चार, हरि नाम के ऊपर दो तीन बातें करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम चर्चा के विषय फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। यस प्रभु, आप किनको कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं जो भक्त पढ़ना चाहते हैं। कोई भी दो भक्त हैंड रेज कर सकते हैं। जी, कंचन माती आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माती। यदि मनुष्य सामान्यतः महामंत्र का जाप करते हैं तो वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, परंतु अपनी अच्छी सरकार के कारण वह युग सतयुग की तरह था। सब लोग धार्मिक तथा पूर्णतः संतुष्ट थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में से कलयुग सबसे ज्यादा खराब है। यदि वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया का परिचय दिया जाए तो कलयुग में भी सतयुग की स्थिति आ सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कलेर दोषा निधे राजन। जी, दूसरे भक्तों को मौका दीजिए अभी यहाँ से। जी, गरिमा माता जी आपको अनम्यूट किया है। गरिमा माता जी आपको अनम्यूट किया है। वन सेकंड। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुना कीर्तन नाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेता। मेरे प्रिय राजन, हालांकि कलयुग दोषों से बड़ा है, फिर भी इस युग का एक अच्छा गुण है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। भागवत में, श्रीमद् भागवतम में ये बताया है, यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम का आंदोलन अपना लें तो वे निश्चित ही कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इस युग में भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, जिस तरह लोग सतयुग यानी स्वर्ण युग में थे। अच्छा, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हम सब लोगों को ये बताया है कि किस प्रकार से भागवतम के अंदर ये बताया है कि कलयुग दोषों का घर है। सबसे पहले रामचंद्र जी के युग की चर्चा की है। रामचंद्र का युग त्रेता युग था, लेकिन त्रेता युग और सतयुग में ज्यादातर अच्छाइयाँ होती है, और द्वापर के करीब करीब मिड में से थोड़ा बुराई शुरू होती है, और द्वापर के अंत में वो अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाती है, और कलयुग में एकदम विस्फोट हो जाता है उसका बुराइयों का। और कलयुग में बस बुराइयां शुरू हो जाती फैलना, और कलयुग के एंड में तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहने लायक नहीं रहता। इसलिए भगवान फिर सबका आखिर में मजबूरी में सबका नाश कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो ये घोर कलयुग में प्रकट हुए हैं, तो हर युग में व्यक्ति को भगवत धाम जाने का अधिकार मिलना चाहिए, ये भगवान का मानना है। क्योंकि संसार में सभी जीव भगवान के, तो भगवान कलयुग में भी जीवों को भगवत धाम जाने का एक अच्छा मौका देते हैं हमेशा। लेकिन कलयुग में जीवों को जैसा शरीर दिया है, जैसी बुद्धि दी है, जैसा उनका पुण्य है, सुकृति है, जैसा माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने एक मौका तैयार करना पड़ेगा। वो मौका अगर सतयुग, त्रेता और द्वापर जैसा रखेंगे तो हम उसमें फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे कलयुग के शरीर और हमारी कलयुग की परिस्थिति उन युगों के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है।
इसलिए भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए एक स्पेशल एक कृपा दी है, जिसमें भगवान ने कलयुग के लिए कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजत, भगवान ने कलयुग में कीर्तन करने से जीव मुक्त हो सकता है, एक स्पेशल ग्रेस दी है। और भी हमारे शास्त्रों में बताया है, कृत्य यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तन, जिसमें बताया है कि सतयुग में ध्यान आदि, त्रेता में यज्ञ आदि, द्वापर में सेवा परिचर्या आदि से भगवत प्राप्ति होती थी। वो भगवत प्राप्ति कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से हो सकती है, और अगर कुछ ना करे तो भी कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन माध्यम संपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में और भी अनेक जगह पर कोटेशन दिए गए हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे नाम महिमा में। तो कलयुग में भगवत नाम की महिमा इतनी महान बताई है भगवान ने कि कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतीर्ण, कलयुग में भगवान स्वयं कृष्ण नाम रूप में प्रकट हुए। हरि नाम को भी स्वयं कृष्ण ही कहते हैं, कृष्ण नाम और कृष्ण में भेद नहीं है, इसलिए कृष्ण नाम और कृष्ण की ही कार्य, कृष्ण का ही कार्य करता है। इसलिए हम कलयुग में अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवत नाम की शरण स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम कलयुग में बाकी और कुछ नहीं कर सकते। गरीब व्यक्ति दान नहीं दे सकता, बीमार व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, और बिजी व्यक्ति के पास कोई टाइम नहीं है कुछ कार्य करने का आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान ने हमको इतना इजी प्रोसेस दिया है कि कोई भी संसार का व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, ऊंच नीच अमीर गरीब, किसी भी परिस्थिति में भगवत नाम के माध्यम से शुद्ध हो सके। इसकी ब्रॉड चर्चा हम आगे वाले दिनों में करेंगे कि किस प्रकार से नाम की महिमा है। तो ये जो नाम की महिमा, ये भागवतम का श्लोक है, जिसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि हे राजन, ये तो बहुत बड़े दोषों का घर है, इसलिए यहाँ पर सुख नहीं ढूंढना, यहाँ सिर्फ दुखी दुख मिलेंगे। सुख ढूंढेगा वो व्यक्ति अपने आप में पागल माना जाएगा। कि सब्जी मंडी में जाके अगर कोई व्यक्ति सोना ढूंढे या डायमंड ढूंढे या कपड़ा ढूंढे तो पागल माना जाता है। इसी प्रकार कलयुग में आके व्यक्ति अगर सुख ढूंढे और कलयुग में आके व्यक्ति अगर भोग के प्रति रुझान रखे और उसमें से सुख ढूंढने का प्रयत्न करे, तो भगवान का ये स्पष्ट कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें दुख के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। और सिर्फ अगर इसके अंदर महान गुण है तो एक ही महान गुण है, वो कलयुग का एक ही महान गुण यही है कि कीर्तन के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी कलयुग के अंदर एक भी महान गुण नहीं है। इसलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग कहते हैं कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को प्रकट किया। इसलिए कलयुग वैसे तो अपवित्र है पूर्ण रूप से, कलयुग में जन्म लेना भी एक प्रकार का हमारा दुख है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कलयुग धन्य हो चुका है। इसलिए जब हम हरिनाम की शरण ठीक तरीके से स्वीकार करते हैं तो हम उतनी ही जल्दी शुद्ध हो सकेंगे। ठीक है, यही हमारा एक गुण है कलयुग में। ठीक है प्रभु, आगे। ये तो ये इंस्ट्रक्शन है ओनली। अभी आध्यात्मिक उन्नति 45 मिनट जो लिखा ना उसके ऊपर। हाँ, अभी इसमें जो ब्लॉक के अंदर लिखा ना वो हमने पढ़ना है, ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है सिर्फ, जो हमेशा प्रभुपाद जी की किसी एक पुस्तक में से लिया जाएगा। ये पैराग्राफ 45 मिनट के पैराग्राफ में अलग अलग जो पैराग्राफ होंगे उसको अलग अलग लोगों ने पढ़ना है। पढ़ते समय आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी इसी के अंदर ही मिलेंगे आपको, और उन उत्तरों को एक व्यक्ति ने उत्तर दिया तो उसी उत्तर को दूसरा व्यक्ति ट्राई करके दे, तीसरा व्यक्ति ट्राई करके दे, ताकि उसी उत्तर को हम बड़े व्यापक रूप में समझ पाए, बहुत अच्छे उसमें से नए नए उदाहरण हमको मिल सके। तो एक भक्त के द्वारा दिया गया उदाहरण दूसरे भक्त को भी प्रचार कार्य में सहयोग कर सकता है। इसलिए ये वन टाइप ऑफ एक इष्ट गोष्ठी हो गई कि जिसमें हम किसी एक विषय वस्तु को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया ना, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। तो एक तरीके से हम इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने समझ के अनुरूप अपना ओपिनियन दे सकता है, अपने उत्तर दे सकता है जो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई एजुटेशन नहीं करना है, हमने इसमें ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई बाहर से देख नहीं रहा है, ना यहाँ पर कोई हमको मार्क्स मिलने वाले, ना यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ बोला जाएगा तो उसकी कोई बहुत विशेष कोई मान लो कि कोई व्यक्ति संकोच करता है मैं बोलूंगा ठीक नहीं रहेगा तो ये घर का ये प्रोग्राम है, घर के प्रोग्राम में सीखना घर से ही होता है। तो बीच बाजार में पंडाल लगा के जब आप बोलने जाओगे तो प्रैक्टिस घर में ही करनी पड़ती है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें कोई एजुटेशन नहीं करना है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आपने कोशिश करना चाहिए, और हर वक्त ने कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ कहे। ठीक है ना, बारी बारी करके। तो ये 45 मिनट का प्रोग्राम में
अलग अलग प्रभुपाद जी की किताबों से बताया जाएगा। इसके माध्यम से हमने अलग अलग प्रभुपाद जी की किताबों से भी हम अवेयर हो जाएंगे, है ना, कि हमको पता भी चलेगा प्रभुपाद ने अपनी अलग अलग किताबों में इस तरीके का दिव्य ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आज का पैराग्राफ है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से लिया गया है, जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन प्रभुपाद जी की बड़ी अच्छी बुक है। जिस बुक को पढ़ने से कई भक्तों के अपने अच्छे अच्छे अनुभव है कि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ है, मैं भक्ति मार्ग में आ गया, ऐसे कई भक्तों के अपने अनुभव है। तो हम भी जब बुक पढ़ते हैं तो हमको भी ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए कि कई सारे लोग को किसी ने बुक दी होती है और वो बुक पढ़ के फिर सडनली किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं, फिर भक्त बनते भविष्य में। तो हम भी जब बुक पढ़ते तो हमको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि वाकई में इसमें सब दिव्य ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ अभी जिन लोगों ने पढ़ा है वो नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इसको पढ़ेंगे आगे के पैराग्राफ को। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, भक्त लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करता जाऊंगा। गीता माता आपको अनम्यूट किया है। और इसमें कोशिश ये करनी है प्रभु जी कि जो नहीं हैंड रेज करते ना फ्रिक्वेंटली, उनको थोड़ा प्रेम से उनको एंकरेज करके उनसे भी थोड़ा पढ़वाने का चेष्टा कीजिएगा। हो सकता है कि तो हिंदी पढ़ने में थोड़ी आपत्ति होती हो। शुरुआत हम यहाँ जब गुजरात में प्रोग्राम करते थे, जब हम अमृतसर में प्रोग्राम करते वहां तो कई लोग हिंदी फिर भी पढ़ लेते थे, लेकिन जोड़े हुए शब्द नहीं पढ़ते थे। जैसे प्राप्ति होती है तो प्राप्त पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर परिस्थिति ऐसी होती है, क्योंकि वो उस तरीके से पढ़े हुए हैं। गुजरात में जब यहाँ पर 99% यहाँ गुजराती चलती है, पढ़ाई में भी गुजराती होती है, या डायरेक्ट सीधा इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम बहुत रेयर होता है। जी तो जी। यहाँ जब शुरुआत में जब प्रोग्राम करते थे तो लोग हिंदी पढ़ते थे, तो बिल्कुल टूटी फूटी हिंदी पढ़ते हैं, सब लोगों को आनंद आता है ऐसी हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कोई शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये कोई इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। अब यस जैसा प्रभु पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है तो भले टाइम लगे आपको, ठीक है ना। जी, यस बढ़िया। प्रभु जी। यस गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। आध्यात्मिक उन्नति आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से आप कौन है? क्या आप आपका शरीर है या आपका मन है या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन है या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? ओके, जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे जी कादर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। आध्यात्मिक महत्वपूर्ण ये श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दीक्षा की और उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं क्योंकि उनको मानव जीवन के लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं की विस्मृति संबंध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का अपूर्ण अंत है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय का प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। जी धन्यवाद माता जी। जिस माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अथवा भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ से यह हम समझ सकते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश है, अंशी के सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगली इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। हरे कृष्ण। नमिता माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की हो। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ता या बिल्ली पालकर उसकी सेवा किया करते हैं। यह समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, ना ही। धन्यवाद माता जी। दिनेश को आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ से पढ़ूं मैं? इधर जो डार्क किया वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, जो डार्क किया वही, न ही वे व्यक्ति। जी आवाज आ रही प्रभु जी मेरी ना? जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। ना ही वो, क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी। प्रभु जी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे प्लीज, मेरे को थोड़ा सा कम दिख रहा है। प्रभु जी इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, मैं किसी और भक्त को मौका देता हूँ फिर तो। क्योंकि अभी लाइट। नीता माता जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ना ही वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। बौद्धिक सत्र पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार, एक देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। अच्छा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। अभी इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को, जैसे कि खोज, समझ और प्रयोग। प्रयोग का मतलब तो ये होगा कि हम अपना कुछ अनुभव बताएंगे। खोज और जो समझ है वो प्रश्न के जवाब आपको जो हमने पढ़ा ना उसी के अंदर से प्राप्त होंगे। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका जवाब अंदर ही दिया गया है। तो आप में से कोई व्यक्ति बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दिनेश को आपको अनम्यूट किया है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें हरिनाम जप करना है और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। और वो तो है, और वो है, और इसमें जो आपने पढ़ा ना उसमें क्या लिखा है वो वाला भी बताइए। जी, अत्याधिक महत्वपूर्ण ये है श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। सारा नहीं पढ़ना आपने, एक लाइन में बताइए। जैसे कि मान लो कि कोई एक टीचर क्लासरूम में गया, सारे के सारे विद्यार्थियों को कागज बांट दिए और पेन दे दी, ब्लैंक कागज है। अब उसको पूछा कि एक लाइन में बताओ अपने जीवन का उद्देश्य। तो हर विद्यार्थी अपने जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि जिसको आप कभी चेंज नहीं करोगे। सभी के लिए मैं बता रहा हूँ ये, जिसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे, जिसको प्राप्त करने के बावजूद भी चेंज नहीं करेंगे, उसको उद्देश्य कहते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है, कभी दो नहीं होते। ठीक है ना? इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है वो प्रभु जी ने डार्क किया है। आप सब लोग उसको एक बार पढ़िए, क्या लिखा है उसमें बराबर। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये हुआ कि पहले तो व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि आत्म साक्षात्कार क्या है। बताओ भी आत्म साक्षात्कार क्या है, कोई बताओ ये इसमें से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आत्म साक्षात्कार स्वयं को जानना है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो सबसे पहले जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम भगवान को कभी नहीं जान सकते। तो जब आत्मा कौन है, कहाँ से आती है, क्या उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन है, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरे किसी पक्ष से मैं प्रश्न करता हूँ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसा किसी व्यक्ति को आपको आपके घर पे कोई मिलने आया, आपका कोई फ्रेंड है,
उसको आपको अगर बताना हो कि कुछ डिफरेंस करके कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, तो हम किन किन उदाहरणों और किन किन तरीकों से उसको समझाओगे, या उसमें कोई ग्रंथ का कोई आधार भी बताओगे कि लॉजिकली बताओगे कि कोई नॉर्मल उदाहरणों से समझाओगे? अलग अलग वक्त बताइए कि हम कैसे समझाए किसी को कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और आत्मा होने के नाते फिर हमारा एक उद्देश्य बनता है। ठीक है, बताइए कोई भक्त और। सुमन माता जी बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हाँ जी, ये हम उनको इस एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं चेतना के स्तर पर। जैसे कि हम उनको बताएंगे कि चेतना जो है वो दो प्रकार की रहती है, एक शारीरिक चेतना, एक आध्यात्मिक चेतना। और शारीरिक चेतना में आता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, या कुत्ता बिल्ली, ये सब जो है ये शारीरिक स्तर पर हैं। और जो आत्मा के स्तर पर जब हम रहते हैं तो उसमें जो है ये सबके अंदर एक शुद्ध आत्मा होती है जो कि भगवान का ही एक स्वरूप होती है। हरे कृष्णा। अभी जी, और कोई वक्त बताना चाहेगा? विधि माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे हम को कोई दो हिम्मत ना करिए करिए बाद में, सिर्फ आप बताइए, ठीक है? मेरे को कोई ऐसा मत बोलिए। जी जी प्रभु जी, हम ये दो चीजों से बता सकते हैं। दो पॉइंट्स होते हैं कि किसी को या तो कोई शास्त्र प्रमाण मांगेगा, या तो कोई नॉर्मली एग्जाम्पल देके समझ जाएगा। तो हम एक जीवित और मृत के बीच में एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि जो एक मृत बॉडी होती है उसमें से हमें स्मेल आती है, हम उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर वो इंसान ही था, उसमें कोई सोल ही नहीं थी, तो बॉडी ही है सब कुछ, तो हम क्यों नहीं उसको गले लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे दूर दूर क्यों जा रहे हैं? और जब कोई मरता है तो हम बोलते हैं कि वो चला गया, वो चला गया, पर वो तो वहीं पे है। और लेकिन अगर कोई ऐसे नहीं समझता है तो हम शास्त्र प्रमाण देके, जो एग्जाम्पल्स जैसे देहिनोऽस्मिन् यथा वाला श्लोका है, ऐसे ही बहुत सारे सोल के ऊपर श्लोकास हैं सेकंड चैप्टर में, तो हम वो एग्जाम्पल्स देके भी उनको समझा सकते हैं। धन्यवाद। तो माता जी ने जो ये पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट आप लोगों ने भी अपने ध्यान में रखना है कि मैथमेटिकल स्टाइल में भी बता सकते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, नॉर्मल अवस्था में भी बता सकते हैं, भावुक परिस्थिति में। ठीक है ना? कि कोई स्त्री रो रही है, कहते मेरा पति चला गया, तो हम कहते तेरा पति तो तेरे पास में रो क्यों रही है? कहते नहीं ये नहीं है वो। सकते हैं कि लिविंग एंटिटी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू क्या? व्यक्ति फिर सोचेगा कि क्या बचेगा, तो फिर उसको जवाब मिलेगा कि उसमें से एक आत्मा बचेगी। तो पता चलेगा कि आत्मा के फंक्शन के कारण ही सब कुछ विद्यमान था, आत्मा नहीं है तो कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता। तो हम कई बार क्या करते हैं, हमारे शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादातर पूरी लाइफ में उसी को एंजॉय करते हैं, उसी को संवारते हैं, उसी के लिए मेहनत करते हैं, उसी को कपड़े लाके देते हैं, उसी को खिलाते हैं, उसी को तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, मालिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है ना? तो उसका एक एग्जाम्पल समझा सकते हैं, जिस प्रकार से कि एक माली पिंजरे को पॉलिश करता है लेकिन पक्षी को खाने के लिए नहीं देता है, इसी प्रकार हमने अपने होल लाइफ में बॉडी को केयर किया है लेकिन आत्मा को भूल चुके हैं, और आखिर में आत्मा फिर बॉडी को छोड़ के चली जाती है। तो जिस बॉडी को हमने लाइफ टाइम केयर किया वो भी किसी काम में आती नहीं है। तो अगर 5 वर्ष का बालक भी शरीर छोड़ दे, 20 वर्ष का छोड़ दे, या 100 वर्ष का छोड़ दे, जब भी आत्मा निकले तो बॉडी अच्छी हो, किसी की गोरी हो, काली हो, पुष्ट पुष्ट हो या बीमार हो, वो बॉडी बिल्कुल यूजलेस हो जाती है आत्मा शरीर छोड़ने के बाद। ठीक है ना? तो आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने उसको जगाना चाहिए उसके अंदर। और फिर अगर हम आत्मा है तो आत्मा का कोई उद्देश्य होगा, जैसे प्रभु जी ने पहले ऊपर हाईलाइट किया था कि आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है। आत्मा को जानना उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना। ठीक है ना? और आत्म साक्षात्कार करने के लिए हम किस विधि को अपनाना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं, आत्मा को किसके साथ जोड़ोगे तो उसका साक्षात्कार माना जाएगा। आत्मा को क्या हम कुत्ते बिल्लियों की सेवा करने में जोड़े, या आत्मा को घर परिवार के काम करने में जोड़े, या आत्माओं को एंजॉय करने में लगा दे, या आत्मा को मटेरियल पढ़ाई करने में लगा दे, या आत्मा को पॉलिटिक्स में लगा दे, किस में लगा दे तो साक्षात्कार होगा? इसका जवाब बताइए। कौन भक्त जवाब देना चाहता है इस प्रश्न का? जी प्रकाश प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवत सेवा में लगाया जाए, भगवान कृष्ण की सेवा में। अच्छा, मैं प्रश्न करता हूँ कि कृष्ण की, अच्छा बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। लेकिन मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरफ आपको प्रश्न करता हूँ कि प्रभु जी भगवत सेवा क्या, मैं किसी भूखों को खिलाता हूँ तो भी मुझे हृदय में बड़ा संतोष प्राप्त होता है, तो मेरी आत्मा खुश होती है, तो इस प्रकार से भी मैं आत्मा को खुश कर सकता हूँ क्या? प्रभु जी आत्मा को तो संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। हमें जो भगवत सेवा में जो आनंद मिलता है वही सबसे बड़ा सेवा है, उसी से उसके लिए आप क्या उदाहरण बताना चाहेंगे? उदाहरण के सवेरे जल्दी उठ के भगवान की सेवा करो, जप करो, ये भागवत पढ़ो, प्रभुपाद जी द्वारा जो ग्रंथ बताए गए उनको पढ़ो। लेकिन मेरा प्रश्न एग्जिट अभी वही है कि ये पढ़ने से संतुष्टि मिलती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मुझे भूखों को खिलाने में और पशुओं का पालन करने में भी संतुष्टि मिलती है मुझे तो फिर भगवत धाम जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए एक मार्ग है, हमारा रास्ता है ना। हमें भगवत धाम जाना है, प्रभु के शरण में शरण लेनी है हमको। जी प्रश्न मुझे आगे बढ़ाऊं मैं किसी और को? हाँ, प्रश्न किसी और का आगे बढ़ाऊं? हाँ बढ़ाइए बढ़ाइए। मीनाक्षी माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अगर हम किसी के जैसे हेल्प करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, पर ये तो टेम्पररी हो गया, अभी उसको थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगेगी। बिल्कुल सही। तो जब तक हम उनको ये रियलाइज नहीं कराएंगे कि वो उनका कनेक्शन भगवान के साथ है, और उनके साथ कनेक्शन जुड़ने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद, उनके धाम जाने के बाद ही उनको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, तब तक जो भी होगा वो टेम्पररी ही रहेगा। जी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और कोई? अभी जीवन के उद्देश्य के बारे में मैं एक कथा बताता हूँ रामचंद्र जी की। जब रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पे पहुंचे तो सीता, राम और लक्ष्मण 3 है, और भरद्वाज मुनि के आश्रम पे जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद रामचंद्र जी का उनके साथ संवाद होता है, और संवाद होने के बाद फिर रामचंद्र जी वहां से आगे जाने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। तब रामचंद्र मुनि भरद्वाज जी से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे उसी को संदर्भ में रखते हुए कुछ पूछता हूँ कि एक किसी हम जगह पर खड़े, वहां से लगभग 5-10 रास्ते जाते हैं, और व्यक्ति उस रास्ते पे उसके बिल्कुल मिडल में खड़ा हुआ है, जैसे चौराहा होता है ना, तो चौराहे के मिडल में खड़ा हुआ है, और वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो वो उसको पूछता है किसी व्यक्ति को कि मैं किस रास्ते से जाऊं, तो वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या उत्तर देगा? आपको क्या लगता है क्या उत्तर देगा? तो बताइएगा क्या? अंजू माता आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था मैं उसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा उतना बताइए। आपको क्या एक्सपेक्ट लगता है क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता चल रहा प्रभु जी। जैसे कि आप सड़क के किनारे पर किसी को कह रहे हैं कि 4 रास्ते हैं, आपने उसको पूछा कि मैं 4 में से किस रास्ते पर जाऊं, तो आपको आप अनुमान लगा के बताइए कि वहां बैठा हुआ व्यक्ति आपको क्या पूछेगा सामने। वो पूछता है कि मैं, सॉरी क्वेश्चन था, सॉरी प्रभु जी कैन यू रिपीट क्वेश्चन? क्या था अगेन आप पूछना? सॉरी। आप किसी को ऐसा पूछ रहे हो चौराहे पर खड़े होके कि 4 रास्ते जा रहे हैं, तो मैं कहाँ पर जाऊं, आप ऐसा किसी को पूछ रहे हो, तो सामने वाला आपको क्या उत्तर देगा? आपको क्या एक्सपेक्ट लग रहा है? तो वह मुझसे मैं पूछेगा कि आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है? हाँ, आपकी मंजिल तो क्या वो गाइड करेगा ना किस रास्ते जाना है। तो रास्ते तो 4 है। कोई व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है कि भाई 4 है भाई, तेरे को जहां मर्जी उसमें चला जा, हमको क्यों पूछ रहा है, ठीक है ना, तेरे को जहां जाना है वहां चला जा। या तो तेरे को उद्देश्य पता है तो तेरे को जाना है वहां चला जा, या तो तेरे को नहीं पता है तो तू हमको बता कि भाई मुझे इस जगह पर जाना है, तो हम तेरे को बताए रास्ता बता सकते कहाँ जाना है। लेकिन तू मंजिल भी नहीं बताएगा तो हम रास्ता कैसे बताएंगे तेरे को? इस प्रकार व्यक्ति के जीवन काल में सर्वप्रथम एक मंजिल निश्चित होती है, उद्देश्य निश्चित होता है कि उसको जाना कहाँ पर है, तब जाके वो भी जीवन में कार्य करता है। अभी आज हम सब लोग यहाँ पर जी रहे हैं, आज हम सब लोगों को 5, 25, 50 वर्ष हो चुके हैं मनुष्य जीवन जीते जीते। हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन में आने से पूर्व
अगर किसी ने पूछा होता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हमारे लिए बताना कठिन था हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम जीवन में कार्य कर रहे हैं। 99% लोग जीवन में कार्य कर रहे हैं, सुबह से शाम तक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछो कि अल्टीमेट एम क्या है, किसी को कोई पता नहीं अल्टीमेट एम क्या है। बस भाग रहे, फिर थक के सो जाते, फिर नेक्स्ट डे फिर भागते, थक के सो जाते, अवस्था जाती है और फिर मैं कहते कि अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। ठीक है ना, लाइफ जी रहे थे तब भी नहीं पता था। तो रामचंद्र जी ने हमको एक अच्छी शिक्षा दी है वहां पर, कि रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि से पूछा कि मुनिवर, इस जंगल में बहुत सारे रास्ते जाते हैं, मुझे पता नहीं कि मुझे किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से क्या प्राप्त होगा वो भी मुझे नहीं पता है। तो रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु आप मेरे को गाइड कीजिए कि मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए और वो प्राप्त करने के लिए किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो कई बार किसी को मंजिल नहीं पता होती है, जैसे हमको कृष्ण भक्ति में आने से पूर्व ही नहीं पता था कि हमारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये तो हमको पहले किसी ने मंजिल भी बताई, और मंजिल बताने के बाद हमको कोई हरिनाम करके अभी रास्ता भी बता रहा है। ठीक है ना, तो आज हमको पता चला है कि हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति या भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना वगैरह वगैरह। लेकिन ये हम आज से पहले जब हमको कोई संत नहीं मिला था तब तक हमको ये भी नहीं पता था, जैसा आज संसार में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि से ही प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, मनुष्य जीवन में मुझे प्राप्त करना वो मुझे नहीं पता, और वो किस तरीके से प्राप्त करना वो भी नहीं पता। ये तो जंगल है, संसार एक प्रकार का जंगल है, तो यहाँ तो व्यक्ति भटकता है कहीं पर भी। तो भरद्वाज मुनि को उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो भरद्वाज मुनि ने क्या किया, भरद्वाज मुनि ने अपने कुछ शिष्य बुलाए। तो भरद्वाज मुनि ने संकेत किया तो 50 लोग वहां पर आकर एकत्रित हो गए। रामचरित मानस पढ़ी, उसमें वर्णन है 50 लोग आगे एकत्रित हो गए। जब 50 लोग आके वहां पर एकत्रित हो गए तो ये तो बड़ी विडंबना हो गई कि रास्ता बताने वाले 50 और चलने वाले 4 है। ये तो त्रेता युग की बात हो रही है, कम से कम वहां 4 चलने वाले थे और रास्ता बताने वाले 50 थे। ये भी कलयुग चल रहा है, यहाँ जगत में बताने वाले है, चलने वाला तो मुश्किल से ही मिलता है। ठीक है, ये कलयुग की परिस्थिति हो गई है। तो जब इतने सारे लोग आ गए तो भरद्वाज मुनि ने कहा इतने लोगों की आवश्यकता नहीं, इतने सलाहकारों की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, भरद्वाज मुनि ने उसमें 4 बटुक ब्रह्मचारी चयन किए जिनकी साधना अच्छी थी, भक्ति अच्छी थी। उन 4 लोगों को आगे लाए और 4 लोगों को लाके उन्होंने कहा भरद्वाज जी ने कि ये चित्रकूट की मंजिल है और चित्रकूट के जाने का रास्ता आप रामचंद्र जी को बताओ कि वहां पर जाके वहां पर रहे और वहां पर अपना स्थान निश्चित करे और वहां पर जाने का रास्ता भी उनको बताया है। तो इस प्रकार से किसी संत महापुरुष के चरणों में हम जाते हैं तो जाने के बाद हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा पता है, मैंने थोड़ा पढ़ा या ये है वो है। यही कहना चाहिए कि मैं जीवन के बारे में बिल्कुल अबोध हूँ। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने रूप को चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि क्या मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता। सब लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित व्यक्ति हूँ या बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ या बहुत अमीर व्यक्ति हूँ या एक अच्छा पदाधिष्ट व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरा हित किसमें छुपा हुआ है, ये लिटरली मैं आपके चरणों में एक ओपन माइंडेडली बोलता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है सबके बारे में। लोग भले मेरे बारे में जो भी कहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता है। तो सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से जब ये कहा तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। इसी प्रकार जीव को गुरुजनों के चरणों में जाना चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछना चाहिए और उद्देश्य को कैसे प्राप्त करते उसके बारे में पूछना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से पूछते और उद्देश्य भी जानते और प्राप्त करने की विधि भी जानते हैं और विधि पर अगर हम नहीं चल पाए तो गुरुजन, संत महात्मा लोग, साधु, वैष्णव, भक्त लोग हमको उस रास्ते पर चलने के लिए जगह जगह पर सपोर्ट भी करते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। ठीक है, अभी आगे कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये इस्कॉन सोसाइटी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों में क्या जागृत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या चाहते थे, हम क्या करें जगत के लिए। यस रितीश प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी हमें आत्म साक्षात्कार कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। जी, इसके ऊपर एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है
कि प्रभुपाद जी ने एक बार फॉरेन में प्रोग्राम कर रहे थे, तो प्रभुपाद 6-7 दिन तक है ना, हम बॉडी नहीं, हम सोले, बॉडी नहीं सोले, उसी के ऊपर घुमा घुमा के इधर उधर लेक्चर ले रहे थे। मतलब उसी विषय को मैंने पकड़ के रखा था सेंटर पॉइंट में। तो एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद आप 7 दिन से एक ही बात बता रहे, थोड़ा और आगे का बताइए। प्रभुपाद कहते मैं आगे का बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम पहले वाला ठीक से समझो तो मैं आगे चलूँ। मैं 7 दिन से बता रहा हूँ, लेकिन तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं वहीं पर रुका हूँ। अगर ये समझ में आ जाए तो मैं आगे चलूंगा। तो इसी प्रकार से जब टीचर हमको पढ़ाई कराता तो सबसे पहले ए लिखवाता है या 1 लिखवाता है। अगर हमको 1 बनाना आ जाए तो वो 2 पे चले, लेकिन हमको 1 बनाना नहीं आया तो 1 महीने तक हमसे वो 1 ही बनवाता रहेगा। ठीक है ना। तो भले हम पूरा जीवन भर अनेक ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, बहुत जप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को अच्छी तरीके से समझने में कई बार हम नाकाम रहते हैं जगह जगह हमारे जीवन की परिस्थितियों में, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि जगह जगह हम संसार में व्यवहार करते हैं, जीवन जीते, तो बार बार हम शरीर को बीच में लाके व्यवहार करते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या कर रहा है जीवों के लिए, क्या कोशिश कर रहा है, किस किस तरीके से लोगों को भक्ति में लाने की नई नई कैसी कैसी योजनाएं बना रहा है। यस प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी सुमन माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें ये है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो सब लोगों को भगवान कृष्ण के संपर्क में लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सबको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले कि किस तरह से हमको भक्ति करनी है और भगवान की शरण में जाना। हरे बिल्कुल कृष्ण। सही कहा, बिल्कुल सही। अभी आगे हम चलते हैं। ये सब चीजें हम आप याद रखिएगा जो हमारे बीच में यहाँ चर्चाएं हो रही है। तो अब जब आप आगे इसी चैप्टर 1 के मॉड्यूल को लेंगे तो आप इन्हीं चीजों को आगे लोगों को बताइएगा। हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है, मतलब हमको हमारे लगता है भौतिक साइंस का युग क्या है, कमी है? हमको लगता है साइंस का युग है, हम 21st सेंचुरी में, एंड्रॉइड का जमाना है, हम लोग स्पेस में पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए। तो त्रुटि की क्या बात है, हम तो बहुत डेवलप करे जा रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो हमने यही चर्चा करनी कि प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में। स्पिरिचुअल वे में प्रॉब्लम की चर्चा करनी है। पड़ोसी आपको ज्यादा म्यूजिक बजा के तंग कर रहा है वो नहीं बताना आपने, स्पिरिचुअल वे में क्या प्रॉब्लम है। जी नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बताइए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम इस भौतिक संसार में शरीर के स्तर पर ही हैं। हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए प्रभु जी। और कोई भक्त बताना चाहेगा? हमारे भक्तों से समाज की क्या रिक्वेस्ट है त्रुटि है उसमें कुछ बताएंगे? जी, मेरा भक्तों से रिक्वेस्ट है कि बार बार दंडवत प्रणाम मत बोलिए, आप डायरेक्ट आप जवाब बता सकते हैं, ठीक है? मेरी माता जी आपको अनम्यूट किया है। हमारी सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि जीव भगवान से अलग होकर सुख भोगने की कोशिश कर रहा है, जो इस भौतिक सृष्टि में माता जी आपकी आवाज धीरे आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी प्रभु जी, मैं ये कह रही हूँ कि भौतिक समाज में सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि हम जीव भगवान से अलग होकर सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस भौतिक सृष्टि में कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दुखालय है। यहाँ पे हम सुख ढूंढ के भी नहीं हमें मिल सकता, क्योंकि भगवान से अलग है। तो जब सेवा से विमुख है, अपने भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। बिल्कुल। और कुछ जिसमें जो पैराग्राफों में लिखा है उसमें से कुछ बताइए। जी, हमारे जो नेतागण हैं या हमारी जो भौतिक पढ़ाई है, मंडेन एजुकेशन जो हमें प्रोवाइड की जाती है, उसमें कहीं पे भी स्पिरिचुअल एजुकेशन का नाम भी नहीं होता, जो हमें गाइड करे कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों है, वास्तव में हम लोगों का कर्तव्य क्या है। तो मानव समाज जो है वही सबसे बड़ा एक भ्रमक है हम लोगों के लिए, जो हमें राइट पाथ पे ले जाने ही नहीं देता है। वो पहले ही हमें इतना डाइवर्टेड बना देता है कि हम लोग उस लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो पॉलिटिशियन सबसे बड़ी हम लोगों की यहाँ पे बीमारी हम बोल सकते हैं, जो इस संसार को इतना भ्रमित करके बैठे हुए हैं। अच्छा, और हम किन किन कारणों से भौतिक जगत में भ्रमित हो रहे हैं, और कोई भक्त बताए? यस, और कोई भक्त बताना चाहेंगे? जिसने अभी तक नहीं बताया प्लीज बाकी भक्त लोग पार्टिसिपेट कीजिए। काफी भक्त एकदम शांत बैठे हैं। नीचे के नाम तो मुझे आते, रामविलास प्रभु, शिवांगी माता जी, सुप्रिया माता जी, जी रितीश प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि हम अपने आप को सुप्रीम कंट्रोलर मानते हैं, कि मतलब हम कोई इन्वेंशन कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही सुप्रीम कंट्रोलर हो गए। ये हो सकता है रीजन। ये हमारे ये हमारा प्रॉब्लम है। समाज की त्रुटि क्या है माता जी?
रामविलास रू। प्रभु जी, सबसे बड़ी त्रुटि तो ये है कि हम इस संसार में, भौतिक संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारा भौतिक है। जैसे कि आप हम अपने इर्द गिर्द जो भी देखते हैं, चाहे रिसर्च कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब भौतिक है। और एज ए सोल, जो मैं आत्मा हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। और फिर मैं दुखी हूँ, दुखी तो होऊंगा ही, क्योंकि मैं एज ए आत्मा जो हूँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनके साथ अपना प्रेम बढ़ाना है, जो हमें गुरु महाराज जी ने बोला है। उसके बारे में नॉलेज जो है वो कोई अटेन नहीं कर रहा है और ना ही उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। और जब हम भौतिक लग्जरीज को इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें शरीर को एंजॉय देने की कोशिश करते हैं, तो बाद में आत्मा तो सुखी होती नहीं है, तो फिर हम दुखी रहते हैं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, वही सबसे बड़ी त्रुटि है समाज। कोई उदाहरण देके समझाना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, मैं इसको शॉर्ट में बोलना चाह रहा था कि ये जो 4 तरह के जो भौतिक कार्य हैं, खाने, सोने, आत्मरक्षा, तो ये पशु के समान, जैसे कि भौतिक समाज जो है पशु जैसे करते हैं 4 चीजें, खाने, पीने, सोने और अपना रक्षा करने के लिए, तो वो चीज ही हम लोग मतलब ये भौतिक समाज कर रही है। तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है, मतलब है जी। और कुछ पूछ रहे थे प्रभु जी? नहीं, बस अभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रभुपाद एक बार अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में गए, तो प्रभुपाद ने वहां पर जब गए तो वहां के जो मैनेजमेंट वाले लोग थे, जो प्रिंसिपल या जो ट्रस्टी टाइप के लोग, वो प्रभुपाद जी को बहुत उत्साह से अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमा रहे, और प्रभुपाद भी साथ साथ में उनके साथ उस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंटों को देख रहे जो, और वो लोग गर्व महसूस कर रहे कि हमारे यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटी की कंपेरिजन में ज्यादा डिपार्टमेंट है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको आखिर में पूछते हैं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी देखी, इसमें डिपार्टमेंट देखे, लेकिन क्या आपकी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी कोई आत्मा का डिपार्टमेंट है? आपकी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, बहुत सा जियोलॉजी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग प्रकार के, ठीक है, लेकिन आपके इस यूनिवर्सिटी में बॉडी को समझने के लिए बहुत डिपार्टमेंट है, लेकिन आत्मा को समझने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, जो हमारे संपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्रभुपाद ने जब उनसे प्रश्न किया तो सब लोग प्रभुपाद जी का मुंह देखने लगे और एकदम चुप हो गए। तो सब लोग सोचने लगे कि हमारे पास तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं। प्रभुपाद कहते अगर आपकी आत्मा में ले लो और बॉडी अगर आपके पास रहने दी जाए तो फिर आपके सारे डिपार्टमेंट किसी काम में आने वाले हैं। तो सब लोग सोच में पड़ गए कि ये बात सही कह रहे स्वामी जी। तो प्रभुपाद ने उन लोगों के हृदय में स्ट्राइक कराई, उनको उनके दिमाग में एक स्ट्राइकिंग पॉइंट दिया, तो ताकि उन लोगों को समझ में आए कि हम जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते जा रहे हैं और पूरा समाज जिसको लेकर बहुत प्रसन्न होता जा रहा है और सोच रहा है कि हम बहुत अचीवमेंट करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन हम कुछ भूल रहे, कुछ मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आत्मा को ध्यान में लिए बगैर समाज की जो रचना हो रही है, समाज की जो व्यवस्था हो रही है, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन या गठन बन रहे, आंदोलनें बन रहे, संघ बन रहे, संस्थाएं बन रही है, लेकिन वो आत्मा को ध्यान में रखे बगैर बनने के कारण क्या होता है कि वो सब भौतिक स्तर पर चला जाता है। ये हमारी त्रुटि है। और उनको चलाने वाले, पूरे समाज को चलाने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जो नेता प्रकृति के लोग होते हैं, जिसको हम राजा भी कह लेते, नेता कह लेते, लीडर कह लेते, बहुत ऐसे नाम है अलग अलग, बराबर टीचर कह लेते हैं, हाँ अलग अलग, जैसे हमारे सोसाइटी के कोई सेक्रेटरी सोसाइटी को मैनेज करते हैं। तो ऐसे जो नेता हैं वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होने के नाते वो जब समाज को चलाते हैं तो वो समाज को भी पूर्ण रूप से इसी प्रकार भौतिक ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए जगत में किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे समाज की संपूर्ण व्यवस्था एक त्रुटि से भरी हुई है। यथा राजा तथा प्रजा का पूर्ण हिसाब हुआ है। तो यथा राजा तथा का हिसाब होने से जब राजा ही पूर्ण रूप से भगवत विमुख है, अधार्मिक है, तो वो प्रजा को ये ज्ञान दे नहीं पा रहा है, प्रजा को कुछ भी समझा नहीं पा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी त्रुटि है। तो इस त्रुटि को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि हम समाज में आगे आए, समाज में आगे आगे थोड़ा लीडिंग पर्सनालिटी का रोल उठाए और रोल उठा के लोगों को थोड़ा जागृत करे, एक संघ बनाए, जैसा प्रभुपाद ने संघ बनाया, एक आंदोलन की स्थापना की प्रभुपाद जी ने, ऐसा एक हम आंदोलन तैयार करके कर सकते हैं।
तो एक इसके लिए एक छोटी घटना है, कथा है, यथा राजा तथा प्रजा, कि राजा को या घर के स्वामी को या किसी भी राज्य के व्यक्ति को कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है। तो एक बार राजा का एक मंत्री था, बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट व्यक्ति था, वो राजा को हमेशा सही सलाहों में ले जाता था। तो जो बहुत सारे राजा के आजू बाजू के जो लोग थे ना, वो चापलूसी प्रकृति के लोग, उसको व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था। वो लोग चाहते थे तरीके से इस व्यक्ति को यहाँ से निकाल दिया जाए, कुछ भी करके। तो वो लोग उसको वहां से निकालना चाहते थे। तो उन्होंने क्या चाल की कि राजा एक दिन भ्रमण में निकला हुआ है, तो भ्रमण में निकला है तो एक गाय बछड़ा देने वाला, संतान देने वाली है समझो। तो वहां पर क्या हुआ कि राजा को पूछा गया कि महाराज, आपका ये मंत्री तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो क्या ये आपका मंत्री बता सकता है कि गाय बछड़ा देगी या बछड़ी देगी? ये बता सकता है? तो गाय कहते क्यों नहीं बता सकता, राजा मूर्ख है ना। तो ये सोचे बगैर उसने बता दिया कि क्यों नहीं बोल सकता, हमारा मंत्री बुद्धिशाली भी बताएगा। तो बोलो मंत्री क्या होगा? तो मंत्री कहता है कि महाराज बछड़ी होगी, क्योंकि अभी तो प्रेडिक्शन ही करनी है। तो उसने प्रेडिक्शन कर दी, बछड़ी होगी। अभी परिणाम क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर वो सारा का सारा दल राजा के पास आया। कहते महाराज, गाय को ना बछड़ा हुआ ना गाय को बछड़ी हुई, गाय तो घोड़े का बच्चा हुआ। तो राजा कहते ऐसे कैसे हो गया? कहते आपका मंत्री देखो, उसको कुछ आता जाता नहीं है। हाँ, उसने बोला बछड़ी होगी, अरे गाय को तो घोड़े का बच्चा हुआ। तो राजा कहते अच्छा घोड़े का बच्चा हुआ। कहते आपका मंत्री इंटेलिजेंट नहीं है, अभी देखो उसका बोला गलत हुआ, निकाल दो उसको, राज्य से बाहर निकाल दो। तो राजा मूर्ख था। तो राजा ने कहा मंत्री, तेरी प्रेडिक्शन गलत हुई, तू निकल जा राज्य से बाहर। मंत्री कहता है राजा मूर्ख हो गया है, ये लोग उसको बहला रहे हैं, इसको समझ में आ नहीं रहा है और ये मूर्ख हो चुका है। तो मंत्री को कहा कल सूर्योदय से पहले तुमने राज्य छोड़ देना है। कहते जी महाराज छोड़ दूंगा। मंत्री तो अपने घर में आ गया। कहते ये लोग राजा को इसी प्रकार से बहका देंगे और संपूर्ण राज्य में अराजकता फैला देंगे, तो इस प्रकार से राजा को समझाना बहुत जरूरी है। तो मंत्री वाकई में बुद्धिमान तो था ही। अब क्या हुआ, मंत्री रात को जाके सो गया, सुबह उठा तो जा नहीं रहा है। अब राजा ने सैनिक भेजे कि जाओ देखो मंत्री ने राज्य छोड़ के गया कि नहीं गया। सैनिक कहते महाराज वो तो अपने घर में आराम फरमा रहा है, वो तो गया नहीं अभी तक। राजा को क्रोध आ गया, वापिस आया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, मैंने तेरे को बोला तूने किया नहीं, आया वापिस। मंत्री सूर्योदय से पहले तूने क्यों राज्य क्यों नहीं छोड़ा? कहते महाराज मैं जाने वाला था लेकिन एक समस्या हो गई। बताओ क्या समस्या हो गई? कहते मेरे को जाना था, मेरे कपड़े गंदे थे, तो मैंने रात को बाल्टी में कपड़े भिगा दिए धोने के लिए। अब रात को बाल्टी में कपड़े भिगा में सो गया मैं। अब अचानक से क्या हुआ कि देखते देखते बाल्टी में भीगे हुए कपड़ों में से आग लग गई, और भीगे हुए कपड़ों में से आग लग गई और वो आग धू धू करके छत को लग गई, और फिर मेरा छत जलने लगा धीरे धीरे करके। फिर मैं अफड़ा तफड़ी में महाराज जा नहीं पाया, मेरे कपड़े सारे जल गए। तो महाराज कहते मूर्ख, कभी भीगे कपड़ों में बाल्टी में आग लगती है कभी? कहते महाराज जब भीगे कपड़ों की बाल्टी में आग नहीं लग सकती तो आप इतना बुद्धि लगाओ कि गाय को क्या घोड़े का बच्चा हो सकता है कभी जीवन में? तो राजा कहे ये बात तो सही है, गाय को घोड़े का बच्चा तो नहीं हो सकता, ये तो तेरी बात सही है। कहते महाराज वो आपको ठग रहे। अच्छा ठग रहे, बुलाओ सब दुष्टों को। तहकीकात की गई तो तहकीकात में पता चला कि गाय को तो बछिया ही हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजा को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर राजा को डिसीजन दे देता है तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो राजा को आध्यात्मिक होना चाहिए, तब जाके वो आगे लोगों को कुछ ज्ञान बांट पाएगा, बराबर नहीं तो अंधा राजा और अंधी प्रजा का हिसाब हो जाएगा, कोई कुछ किसी को मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार यथा राजा तथा प्रजा हिसाब। तो राजा अगर रामचंद्र जी जैसे राजा हो तो अगर ऑटोमेटिक प्रजा धर्म को पालन करेगी, लेकिन अगर भ्रष्ट नेता हो जो यही कहे कि भगवान में मानते ही नहीं, तो अपने आप ही फिर समाज में और सोसाइटी में और एजुकेशन प्रणाली में इसी बात का बढ़ावा होगा कि जिसमें भगवान का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो आज के हमारे समाज की बहुत बड़ी त्रुटि है कि समाज को चलाने वाले नेता है वो भ्रामक है, वो अच्छी तरीके से भक्ति को नहीं समझ पा रहे, वो अंधे हो चुके हैं। तो इसलिए व्यक्ति को आगे आके लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी। प्रभुपाद के महाप्रभु कहते थे आगे आओ, गुरु बनो और समाज का नेतृत्व करो, खुद अच्छी तरह भजन करो, नेतृत्व करके आप जितने का नेतृत्व करते हो उतने लोगों को एटलीस्ट धीरे धीरे करके आप भक्ति मार्ग में आगे ले जाओ, ठीक है, तब जाके हम इस समाज को बचा पाएंगे।
आगे जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है? जी दिनेशपुर, आपको अनम्यूट किए, भक्त लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और पैराग्राफों में से ढूंढिए भी सही कि क्या कहाँ ले खाए सब, और उसके नीचे मार्क बना के रखिए। उन प्रश्नों के जो उत्तर पैराग्राफों में है ना, उसके नीचे निशान बना के रखिएगा, ताकि जब आप इसको जेरॉक्स निकाल के जब प्रोग्राम करने बैठेंगे ना, जब ऑफलाइन में जब गैदरिंग करके, तब आपको बहुत इजी हो जाएगा इन सब चीजों को बताना आगे लोगों के लिए। जी प्रभु जी। वैदिक संस्कृति में यही बताती है कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, तो इसी के माध्यम से हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं और अपने आप को जो है भागवत प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमें उंगलियां मिली हैं सेवा के लिए, अपने शरीर की सेवा के लिए हमें अंग मिले हैं, तो उन्हीं अंगों से हम अपनी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये शरीर है ये भगवान की सेवा के लिए है, तो हमें उन्हीं की सेवा करनी है। बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहे? आपने साथ में दूसरे वाला प्रश्न का जवाब भी थोड़ा थोड़ा दिया है। नेहावती, आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी, वैदिक सभ्यता के अनुसार हमें ये बताया गया है कि जो हमारा संबंध भगवान के साथ है, हमें उसको दोबारा से मतलब उसको दोबारा से हमें रिवाइज मतलब जानने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध दोबारा से बना पाते हैं, यही हमारे जीवन की पूर्णता है और इसी को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसी पैराग्राफ में सबसे नीचे वाली लाइन लिखी है जिसमें लिखा है समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश है। ठीक है ना, उसको प्रभु बोल्ड कीजिए। अभी हम सब भगवान के भिन्न अंश है, और इसका कुछ आप बता पाएंगे कोई भक्त के भगवान के हम भिन्न अंश कैसे माने जाते हैं, और भिन्न अंश क्या होते हैं और भिन्न अंश क्या होते हैं, उसके बारे में कोई बताना चाहे? हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो फिर भिन्न कैसे हुए? कोई कुछ बताना चाहे? जी प्रभु जी, तो जैसे माना जाता है कि आत्मा भगवान का ही अंश है, शक्ति उनका शक्ति है हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है, अगर हम सब आए हैं तो कोई भगवान की उंगली है, कोई हाथ है, कोई उनका पैर, ऐसा नहीं है। वो अपने आप में पूर्णता है और आत्मा भी अपने आप में पूर्णता है। तो भगवान का शक्ति अवतार हम बोल सकते हैं कि आत्मा एक शक्ति है उनकी, तो उनके अंश स्वरूप में हम आते हैं। और जब हम अंश स्वरूप में आते हैं तो हम उन सारे अपना जो कर्तव्य, अपना दायित्व है, वो सारा का सारा भगवान के प्रति उनके चरणों में लगाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब को हमने भगवान की सेवा में ही अर्पण लगाओ। उन्हीं के लिए नेत्र मिले हैं तो भगवान के विग्रह को देख सकते हैं, हाथ मिले हैं तो उनकी सेवा कर सकते हैं, प्रसाद बना भोग लगा सकते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक हमने अपने शरीर के अंग को सेवा के लिए यूज करना है। और कोई? मीनाक्षी माता, आपको अनम्यूट किया है। मीनाक्षी माता, आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी, हम भगवान के अंश तो है, हम उनकी तटस्थ शक्ति है। तो जैसे कि माता जी ने बताया, उनके अलग अलग टुकड़े नहीं हुए हैं, हम केवल उनकी तटस्थ शक्ति है। और हम क्वालिटेटिवली तो भगवान से मिलते हैं, मतलब हम क्वालिटेटिवली सेम है, पर क्वांटिटेटिवली हम अलग है। बिल्कुल। तो और कोई? भिन्न अंश और विभिन्न अंश दोनों, स्वांश अंश और विभिन्न अंश दोनों का अंतर बताएंगे? जी प्रभु जी, भिन्न अंश से ये हो सकता है कि जैसे हम सेपरेटेड एनर्जी है, जैसे गाय होती है तो वो जब दूध देती है तो वो उससे अलग हो जाता है तो उसी से आया पर अलग हो जाता है। वैसे हम भगवान से ही आए हैं, पर हम वापिस भगवान से जुड़ नहीं सकते, उनसे थोड़े अलग हो गए हैं। अच्छा, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं कि भिन्न अंश और स्वांश के बीच में क्या अंतर होता है। स्व अंश को बोलते स्वांश, और भिन्नांश को बोलते जो स्व से अलग है, स्व जैसा है लेकिन स्व से फिर भी अलग है, उसको भिन्न अंश कहते हैं या विभिन्न अंश कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। तो स्व अंश का मतलब ये होता है कि जैसे भगवान कृष्ण से रामचंद्र जी
भगवान कृष्ण से नरसिंहदेव, वरा, वामन, मत्स्य, कूर्म आदि विष्णु तत्व जितने भी है, ठीक है ना, जिनको हम संपूर्ण भगवत तत्व कहते हैं, उनको भगवान का स्व अंश स्वांश कहते हैं, कि जिनमें और भगवान में क्वांटिटी क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं होता, सारे अंश एक समान माने गए हैं, इसलिए उनको स्व अंश कहते, स्वांश। लेकिन लीला भेद की दृष्टिकोण से भेद बदल जाते हैं, ये थोड़ा अलग चैप्टर है, लेकिन वो सब भगवत तत्व में आते हैं। नरसिंह देव को भी भगवान कहते, विष्णु को भी भगवान कहते, वामन जी को भी भगवान कहते, और राम जी को भी भगवान कहते, और कृष्ण को भी भगवान कहते, ठीक है ना। ये हो गए भगवान के स्व अंश स्वांश। दूसरा हो गया विभिन्न अंश, जो प्रकट तो भगवान से होते हैं लेकिन उनको भगवान नहीं कह सकते, उनकी एक अलग आइडेंटिटी नाम दिया है, जिसको तटस्था शक्ति कह लीजिए या जिसको जीव आत्मा कह लीजिए, तो उनको कहते हैं भिन्न अंश, जो भगवान जैसे गुण रखते हैं लेकिन भगवान की जितनी मात्रा में नहीं रखते, और वो कितना भी प्रयत्न करेंगे लेकिन कभी भी भगवान बन नहीं सकते। वो भिन्न है तो भिन्न ही रहेंगे, वो हमेशा भगवान के साथ में रह सकते, भगवान के धाम में उनकी सेवा कर सकते हैं, वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो भगवान नहीं बन सकते, वो जीव आत्मा ही बन के रहेंगे। इस जगत में रहेंगे तब भी जीवात्मा रहेंगे, भगवत धाम जाएंगे तब भी जीवात्मा रहेंगे, जीवात्मा से वो भगवान कभी नहीं बनेंगे। इसलिए उस दृष्टिकोण से भगवान और वो दोनों हमेशा अलग अलग रहेंगे, स्वतंत्र अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी रहेगी, दोनों कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। इस दृष्टिकोण से हम भगवान के विभिन्न अंश से, कि जो कभी भी भगवान नहीं बन सकते, और भगवत तत्व है वो एक ही तत्व होता है, सिर्फ अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, इसलिए उसको स्वांश कहते हैं। जैसे एक मोमबत्ती में से दूसरी जलाई, तीसरी जलाई, चौथी जलाई और सब रख दिया तो सब एक जैसी दिखती जली हुई, ठीक है ना, उसमें कोई अंतर नहीं महसूस होता है, लेकिन मूल एक पहले थी। इस प्रकार पहले कृष्ण है, उनमें से अलग प्रकार के अवतार प्रकट हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अवतार कृष्ण के जैसे ही माने जाते हैं, एक तरीके से उनके स्वांश ही माने जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, इसलिए राम कृष्ण को अलग से भेद नहीं बताया गया, दोनों भगवान ही बताए गए। लेकिन भगवान लीला करने के लिए भेद करते, वही ऑफिस में जाते तो राजसी कपड़े पहनते तो राम की तरह रहते, रिलैक्स मोड में घर में रहते तो लकुटी लेके या सामान्य वनमाला पहन के तो कृष्ण रूप में रहते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से आप इसको समझिए कि एक ही व्यक्ति फॉर्मल कपड़ों में है और एक ही व्यक्ति थोड़े अपने बिजनेस क्लास कपड़ों में है, तो इस प्रकार से व्यवहार होते हैं। तो ये स्व अंश हो गए। और विभिन्न अंश में कौन कौन आता है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक जितने भी जीव है, सारे देवी देवता इसके अंदर आ गए। इस बात को आप हृदय में गांठ मार लीजिएगा। इसलिए देवी देवताओं की शरण में जाने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। देवी देवताओं से रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि वो हमको कृपा करे कि हमको थोड़ा भगवान की भक्ति में मदद करे, लेकिन देवी देवता ना भगवान है, ना वो हमको शुद्ध कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप से दे सकते हैं। हाँ, वो नॉर्मली हमारे किसी इर्द गिर्द की चीजों में हमारी मदद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे से वो सुपीरियर बॉडी में जीते हैं इसीलिए, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे जीव कोटि में आते हैं, ब्रह्मा भी जीव तत्व में आता है, और ब्रह्मा से लेके नगण्य चींटी या बैक्टीरिया या अभी का कोरोना वायरस तक भी सभी जीव तत्व में ही आता है, ठीक है ना। वो भी भगवान के टोटल सारे विभिन्न अंश ही है। उनको समय पे शरीर बदलना पड़ता है, इसमें से कोई कभी भगवान बन नहीं सकता है, लेकिन भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करके वो भगवान के साथ प्रेम से आदान प्रदान से रह जरूर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको भिन्न अंश कहते हैं। आगे प्रभु कौन सा प्रश्न था? भगवान की सेवा क्यों जरूरी है, उदाहरण सहित बताइए। हम किसी को कहते हैं कि भाई प्रभु सेवा करो, बहुत जरूरी है, सामने वाला पूछेगा क्यों करनी है भाई, मैं अपने घर में अपनी खुद की सेवा कर रहा हूँ, बहुत हो गई, प्रभु की क्यों करनी है? तो हम उसको कैसे समझाएंगे कि बहुत जरूरी प्रभु सेवा करना, उससे हमको क्या लाभ मिलेगा? ऐसे कोई उदाहरण बताइए। अश्विनी माता, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की सेवा इसलिए जरूरी है कि हम अगर भगवान की सेवा करते हैं तो जो समाज की सेवा होती है, परिवार की सेवा या देश की सेवा, वो उसका अपने आप हो जाती है भगवान की सेवा करने से। जैसे कि पेड़ है और पेड़ की पत्ते है, फल है, फूल है, हम उनको अलग से पोषित नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर पेड़ के जड़ को अगर जल देते हैं तो हम अपने आप वो पत्ते, फूल या फल अपने आप पोषित हो जाते हैं। वैसे अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे सभी देवी देवता, समाज, देश सभी संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और कोई भक्त कोशिश करे?
जिन्होंने अभी तक ना बोला हो ऐसा कोई भक्त? जी कोमल माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भगवान की सेवा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे आत्मा का धर्म ही है सेवा करना। तो मतलब जैसे अग्नि का धर्म तपस्या, तो सेम हमारा भी यही धर्म है कि सेवा करना। अगर हम भगवान की नहीं करेंगे तो अपनी सेंसेस की सेवा करते हैं या किसी परिवार की करेंगे, इसलिए मतलब भगवान की सेवा जरूरी है। बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं ना, अहम तुष्टि जगत तुष्टि, मेरे तुष्ट होने से जगत तुष्ट होता है। तो कुछ शास्त्र की चीज बतानी पड़ेगी, कुछ आपको कोई कथा याद आती हो जिसमें भगवान की संतुष्टि से अपने आप ही सब कुछ संतुष्ट हो जाता है, उसकी कोई कथा याद आती हो आपको कोई, किसी भक्त को? और हरे कृष्णा प्रभु जी इसके लिए कथा आती है महाभारत में। जब दुर्वासा मुनि पांडवों के पास गए थे और उनसे उन्होंने अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां गए थे और उनसे अन्न के लिए कहा था, प्रसाद पाने के लिए कहा था। तब पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। तब द्रौपदी माता परेशान थी कि अब क्या करूं, क्योंकि उनके पास अक्षय पात्र तो था पर द्रौपदी माता उस टाइम पे भोजन कर चुकी थी। तो वो परेशान थी। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, तो भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने उस अक्षय पात्र में से एक कण अपने मुख में डाला। केवल उसमें एक ही कण बचा था, एक कण अपने मुख में डाला और बाकी सब अपने आप ही संतुष्ट हो गए थे। बहुत सुंदर, ताकि व्यक्ति को ये समझ में आए कि किस प्रकार से भगवान की खुशी से बाकी सबकी खुशी भी छुपी रहती है। ठीक है ना? तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि पहले कृष्ण को तो संतुष्ट करे, तो अपने आप आत्मा परमात्मा संतुष्ट होंगे तो हमारी जो छोटी आत्मा है वो भी उनके साथ साथ संतुष्ट हो जाएगी। बहुत सुंदर। हम कैसे संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा किसी और विधि से संभव क्यों नहीं है? नंदिनी माता जी आप बताइए। नमिता माता जी आप बताइए। और कोई भक्त बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। राहुल गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्योंकि हमारे पास इतने ऐसे साधन नहीं है कि हम किसी और विधि से सबकी सेवा कर सकें। हम संसार की सबसे बेस्ट सेवा क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद हमेशा समझाते थे इस बात को। भगवान के बारे में बताकर, भगवत सेवा में उन्हें करवाकर। बहुत सुंदर। और कोई प्रयास करेगा कहने का? और कोई भक्त जिसने अभी तक नहीं बताया हो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया एकदम शांत बैठे हैं। राहुल गौरिया प्रभु आपको अनम्यूट किया है, अब मैं पकड़ के करूंगा जो अभी तक शांत बैठे हैं। राहुल प्रभु आपको अनम्यूट किया है। वो नहीं रिप्लाई कर रहे। और किरण माता जी आपको अनम्यूट किया है। मुकेश प्रभु आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। लोगों को भक्ति मार्ग में लगाना यह संसार की सबसे विशेष सेवा है और इससे जो लोगों का कल्याण होता है यह किसी भी कार्य के द्वारा संभव नहीं है। जी, प्रभुपाद समझा देते कि कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो डूबते व्यक्ति को अगर हम कहें कि तूने 5,000 रुपए का कोट पहना है तो काम कर कोट मुझे निकाल के दे दे, तो 5,000 रुपए वेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भी उसकी मदद की जा सकती है कि उसका कोट बचाया जाए। लेकिन दूसरी मदद ये है कि उसका कोट पकड़ते समय वो कोट फट जाता है उसको खींच के बाहर लाने में, लेकिन व्यक्ति पूरा बाहर आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको भौतिक तरीके से कुछ लाभ ना हो लेकिन हमारी आत्मा बच जाती है, तो ये उसकी मेन सेवा होती है। लेकिन कोट बचा के अगर व्यक्ति डूब जाएगा तो उस कोट को सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जगत में लोग जो सेवा करते हैं वो प्राय क्या करते हैं, व्यक्ति के कोट बचा रहे हैं। कोट बचाने का मतलब है उनकी शरीर की सेवा कर रहे हैं, कि शरीर की सेवा करने के बावजूद भी शरीर एक दिन गल के खत्म हो जाएगा और शरीर की सेवा के चक्कर में आत्मा को भूल जाने से आत्मा और ज्यादा दुखदायी होगी और आत्मा का और ज्यादा अधपतन हो जाएगा। इसलिए बेस्ट सेवा ये है कि डूबते व्यक्ति के कपड़े को बचाने की जगह, उसने पहने हो उत्तम प्रकार के गहनों को बचाने की जगह व्यक्ति को बचाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, अभी ये अनुभव आपने शेयर करना है सबने। क्या आपने अभी तक आत्मा साक्षात्कार के किसी और कार्यक्रम में भाग लिया है? उसका अनुभव बताइए। आप किसी प्रोग्राम में गए हो, आपने पहला का जीवन में कोई अच्छा प्रोग्राम सुना हो, आपको कोई अच्छा लगा हो, किसी संत से मिले, उसने 2 बातें बताई आपको अच्छी लगी हो, ऐसा 1-2 अपने अनुभव शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो कि हाँ किस तरीके से भक्ति मार्ग में हम आए थे, अच्छा लगा था वगैरह। जैसे 1-2 भक्त अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, या कोई एक भक्त, कुछ भक्त हैं जो एकदम बैठे हैं। सुप्रिया माता जी, शिवांगी माता जी, आप लोग एकदम शांत हैं आज। सुदेशना माता जी, आप लोग यहाँ तक पहुंचे तो सबसे पहले आपको कुछ तो स्ट्राइक हुआ होगा, तब आपने ये जानने की, ये करने की इच्छा व्यक्त की है, वो अनुभव शेयर करना है हमने, ताकि ये ना जो नए लोग आएंगे आपके साथ संपर्क में, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि इस तरीके से ये जुड़े थे भक्ति मार्ग में, हम भी कोशिश कर सकते हैं। यस अमृत रूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जो जुड़ा था इसमें, सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं LIC ऑफिस ब्रांच ऑफिस में था। उस समय बुक्स का वितरण करने आए थे कुछ भक्त इस्कॉन के। तो मुझे एक स्टाफ ने बोला कि भाई आप ये बुक ले लो। तो मैंने जो है बिना देर किए हुए एक भागवत गीता की बुक और एक नवयुवक, आधुनिक नवयुवक का एक बुक मैंने लिया। उसके बाद मतलब मैं वो रख दिया था, लगभग 2.5 साल तक वो रखा पड़ा हुआ था ऐसा ही। बट क्या हुआ कि उस 2.5 साल के बाद एक भक्त रांची आए, हिज ग्रेस गोवर्धन दास प्रभु जी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो यहाँ पे आए थे वहाँ पे। तो फिर एक भक्त ने बोला, उन्हीं के द्वारा टच में जो थे, कि भाई चलो संडे वहाँ पे एक साधु आए हैं, सो वहाँ पे आपको संडे के दिन में आना है और बहुत ही मतलब आनंदित होंगे आप। मतलब उसमें हम थोड़ा सा दिक्कत में थे, कुछ मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम में थे, वो फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस थी। तो हम चले गए, संडे का दिन था, हम चले गए वहाँ। तो वहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उन्होंने खीर बनाया हुआ था, मूंगफली बॉयल किया हुआ था, अच्छा प्रसाद वहाँ पे एकदम टेस्टी प्रसाद मुझे मिला। मैं प्रसाद खा के वहाँ पे मैं प्रभावित हुआ। बहुत अच्छा। और वहाँ का सिस्टम मुझे अच्छा लगा। वहाँ बुक्स वगैरह सारे छोटे बड़े जो भी हम लोग आज पढ़ते हैं, सारे बुक्स रखे हुए थे। वहाँ पे कीर्तन हुआ, कुछ भक्त नाटक किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके दिन से उसके बाद से मैं तब गीता में पता चला कि सेम बुक जो है प्रभुपाद जी की बुक ही जो है मैंने पहले लिया हुआ था। मैं फिर पलट के देखा तो पता चला कि वो बुक जो है, समझिए कि प्रभुपाद जी मेरे पास पहले आ गए थे, मैंने उन्हें ध्यान नहीं दिया था। तो ध्यान दिलाने के लिए प्रभुपाद जी ने मुझे इंडिकेट किया, फिर प्रभुपाद जी ने मुझे अपने पास मतलब ये जो है बुला लिया। अच्छा, सब लोग अपने अपने अनुभवों को आगे भी जब प्रोग्राम होता है तो किसी को शेयर कीजिएगा। अभी हम आगे प्रचार का ये जो लास्ट सेशन है बराबर, ये प्रचार कितना इम्पोर्टेंट है, और आखिर में प्रसाद, हम तो ऑनलाइन इसलिए प्रसाद होगा नहीं हमारा, लेकिन ये प्रभु जी ने बोला ऐसा ही होता है कि प्रसाद आपको अच्छा रखना होता है इसमें। और जो आपके यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करने आएंगे, आप अपने फैसिलिटी के अनुरूप उनको प्रसाद सर्व करना होता है। ये बहुत अच्छा सेशन है लास्ट का, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऑनलाइन में से कुछ नहीं हो पाता। इसको आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि इस्कॉन के अंदर ज्यादातर भक्त लोग इनिशियल डेज में प्रसाद से ही भक्ति मार्ग में आते हैं। और प्रसाद प्रचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो छोटे से छोटे बालक से लेके बड़े व्यक्ति को भी इजीली अट्रैक्ट कर देता है अपनी ओर। और प्रभुपाद कहते थे प्रसाद के माध्यम से भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं और फिर शुद्धिकरण प्रोसेस शुरू होती है। तो प्रसाद ग्रहण करना ये भी एक भक्ति है, किसी को प्रसाद खिलाना ये भी एक अच्छी भक्ति है, ठीक है, और खाना ये भी एक बहुत अच्छी भक्ति है, ठीक है। तो हमारे संप्रदाय में भक्ति ठाकुर महाराज जी ने 6 प्रकार के सत्संग में 2 प्रकार का सत्संग ये बताया है कि भक्तों को प्रीतिपूर्वक प्रसाद खिलाना चाहिए और उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रसाद खाना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के सत्संग में से 2 सत्संग तो इसी से हो जाते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करना, इसको तो सत्संग बताया गया है, ठीक है ना, कृष्ण प्रसाद होना चाहिए। लेकिन वो तो आप इसको आगे अपने अपने जहाँ पर भी प्रोग्राम करते हैं,
आपकी जैसी व्यवस्था होती है कोशिश कीजिए, अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था है तो किसी को अच्छा प्रसाद सर्व कीजिए, तो उस प्रसाद के माध्यम से नेक्स्ट टाइम व्यक्ति अटैच होकर आएगा और उसके माध्यम से उसके अंदर भी प्रेरणा जागे कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ बना के लाऊं। लेकिन अगर वहां पर व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बहुत जॉर्जियस प्रसाद रख दिया हो तो ऐसा ना हो कि दूसरे व्यक्ति को कभी थोड़ा सेमलेस फील हो जाए कि मैं इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, इन्होंने जो कर दिया है। इसलिए सब कुछ थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रसाद हमको सर्व करना चाहिए, या तो ज्वाइंटली सब जो थोड़ा थोड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको ज्वाइंटली रख के फिर उसी में से प्रसाद लाना चाहिए, या तो टर्न बाय टर्न लाना चाहिए कि आज ये लाए तो नेक्स्ट हफ्ते दूसरा कपल ले आएगा प्रसाद, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ऑफलाइन प्रोग्राम होता है उसमें तो हमेशा होता ही है और ये बहुत जरूरी है। प्रसाद के टाइम पे सब लोग प्लेट में लेके बैठे होते हैं और थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि सुबह कितने बजे उठते हो, आपके पतिदेव काम पे कितने बजे आते हैं, घर का काम कितने बजे खत्म होता है, तो आप रीडिंग कितने बजे करते हो। ऐसी ये जो हेल्दी डिस्कशन है ये भी बहुत, जिसको कहते हैं ना ये नाइट डिनर टॉकिंग, तो जब डिनर करते बैठते तो उसमें भी चर्चा होती रहती है सब चीजों की, ठीक है। तो ये प्रसाद का मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं लास्ट प्रचार का 10 मिनट जो 5 मिनट का जो छोटा प्रसंग बचा है कि महाप्रभु समझाते थे कि प्रचार क्यों जरूरी है। कोई एक वक्त इसको पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि ये प्रचार का भी हर चैप्टर में रहेगा। जिस भक्त ने अभी तक नहीं पढ़ा प्लीज वो हैंड रेज कीजिए, अभी तो पार्टिसिपेट कीजिए, सेशन के एंड तक रिक्वेस्ट है। यस, किरण माता जी आपको अनम्यूट किया है। प्रचार ही सार है। महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन मानव समाज के हेतु किया है। जब धर्म का ह्रास होता है तो अधर्म की वृद्धि होती है। तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। वर्तमान युग में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। संप्रति कलयुग में लोग अत्यंत पापी तथा बुरे हैं। उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मनुष्य जीवन के लाभों का दुरुपयोग कुकरों शुक्रों की तरह रहकर कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन किया है जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई व्यक्ति इस आंदोलन के साथ संबंध जोड़ता है तो वे सीधे भगवान के साथ हो लेता है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रचार ही सारे, वास्तव में तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे प्राण होते सिहाते प्रचार। अगर व्यक्ति के शरीर में प्राण है तब तक उसको प्रचार करते रहना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद अपने अंतिम समय में 1977 में वृंदावन में अपने बिस्तर पे लेटे लेटे भी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे और उसी श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन को आज हम पढ़ रहे हैं। दसम के ट्रांसलेशन को प्रभुपाद उस समय कर रहे थे। तो प्रभुपाद एंड तक भी समाज की सेवा कर रहे थे और भागवत ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रचार करते ये ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो व्यक्ति जब भगवत कार्य को दूसरों तक पहुंचाता उसी को प्रचार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हर व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे करना चाहिए। आज संसार में सामान्य से सामान्य चीज बेचने के लिए भी व्यक्ति को दूसरे को कुछ कहना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसके कुछ गुण वर्णन करने पड़ते हैं, तब जाके वो सामने वाला व्यक्ति उसकी प्रोडक्ट में बिलीव करता है, उसको लेता है। आज देखिए एडवर्टाइज का इतना जमाना है कि आप कोई भी चैनल खोलिए, न्यूज देखिए, कोई भी प्रसंग ले लीजिए या इंटरनेट पे वैसे नॉर्मली भी कुछ देखिए, तुरंत एक एडवर्टाइज आ जाती है कि आज बिना एडवर्टाइज के कोई भी प्रोडक्ट बिकती नहीं, कुछ भी बाजार में चलता नहीं है। तो इसी प्रकार भक्तों को भी कृष्ण को एडवर्टाइज करना चाहिए, हरे नाम को एडवर्टाइज करना चाहिए, ताकि जो लोग नहीं जानते वो धीरे धीरे करके उसको जाने। तो अलग अलग कहते हैं ना कि गंजे को कंगी बेच देना, यही तो एक अच्छा सेल्समैन ही है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक नास्तिक व्यक्ति को भक्ति मार्ग में लगा देना, ये तो अच्छा प्रचार है, ठीक है। तो इस प्रकार से नए नए ट्रिक यूज करके
और अच्छी तरीके से उसको जैसा सूट हो उस तरीके से कोई प्लानिंग करके उसको भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। उसमें हम हमारी बुद्धि का जो उपयोग करेंगे उसमें हमारा भी अपना कल्याण हो जाएगा। हम किसी को बताने के लिए खुद पढ़ेंगे तो उसमें साथ साथ हमारा भी लाभ हो जाएगा। इसलिए प्रचार हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पे करना चाहिए। और प्रचार को प्रभुपाद जी ने संपूर्ण इस आंदोलन का सार बताया था, ठीक है। और भगवान भी इसको गीता में कहते हैं कि अर्जुन वो भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है जो इस दिव्य ज्ञान का प्रचार दूसरे लोगों में करता है। और चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में यही किया है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवों को कृष्ण उपदेश दो। हमारा आज्ञा तारे दे जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। कृष्ण का उपदेश क्या है? भगवत गीता। तो महाप्रभु जीवों को कृष्ण उपदेश कहते थे और हम लोगों को भी इसी कृष्ण उपदेश को दूसरों को कहना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे व्यक्ति को ये बात का ज्ञान हो कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, भगवान के साथ मेरा संबंध है, मैं कैसे उसको स्थापित करके सुखी हो सकता हूँ। इसलिए अलग अलग इंसिडेंट आएंगे हर एक चैप्टर में प्रचार के कि किन किन भक्तों ने कैसे प्रचार किया है, कितने स्ट्रगल मोड में प्रचार किया है, ताकि उनको प्रेरणा मिले कि किस प्रकार से हमने अपने प्रचार करने में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ये प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है। अभी लोगों ने आज नहीं बोला है, थोड़ा शर्म रखिए। उन लोगों ने अगली बार पहले नंबर पे बोलना है, थोड़ा आगे आना है, ठीक है ना, कि हम जैसे हम पीछे ना रह जाए, ठीक है ना, हमें और आगे बढ़ना है। तो फिर आप में जब उत्साह होगा, आप जब एनर्जेटिक होगे तब आप दूसरों को एनर्जेटिक करोगे ना। जब आप ही मायूस होकर बैठोगे तो आप दूसरा आपको देखेगा तो वैसे ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ये जो चैप्टर 1 हो गया, उस चैप्टर 1 को आप जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते हो इसको आप आगे ले सकते हो, ठीक है ना। तो उसी के साथ साथ क्या होगा कि आप यहाँ पर हम चैप्टर जो लेंगे उसी चैप्टर को आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करने का, तो साथ में आपका प्रचार कार्य भी हो जाएगा और एक तरीके से आपका रिमेम्बरिंग भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा आपको ये सब करने का, ठीक है। तो आप सब लोग अपने अपने रिव्यू बताइए कि ये जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी का दिया गया प्रोग्राम था, ठीक है, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इस प्रोग्राम को आपने कैसे एंजॉय किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतना सुंदर सेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं जितने भी हमारे भक्ति वृक्षा ग्रुप में भी नोटिस हैं सबके भी हाथ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। किया है तो मैं भी सभी राम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए आपको अनम्यूट किया है अभी। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का इस तरह का जो भक्ति वृक्ष का जो उन्होंने जो मॉड्यूल बनाया था बहुत ही सुंदर है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को उत्तर प्रश्न करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें, मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ है, मैं वो जो पुरानी वाली जो श्रद्धावान बुक है वो जो मायापुर से चलती है, तो वो बुक से मैं क्लास लेता हूँ तो उससे बहुत चीज क्लियर होती है। मैं तो पढ़ लेता हूँ, बट क्या होता है कि कभी कभी भूल जाता हूँ। लेकिन अपने जो भी भक्त हैं सामने से उनको मैं प्रश्न करता हूँ तो वो जवाब देते तो मुझे खुद ही क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो ये जो है मैं खुद ही मतलब एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने से क्या होता है ना, लगता है कि केवल पढ़े जा रहे हैं। बट ये इस कॉन्सेप्ट से बीच बीच में जो क्वेश्चन आती है तो उसे फिर से हम लोग उसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर से हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अरे ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम और चर्चा करेंगे कि आपने एक वीक में क्या और इम्प्रूवमेंट किया और कैसा आपको फील हुआ, कैसा आपका भक्ति रहा, साधना रहा। ठीक है, तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का एवं माताओं का। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप 3 बार हरि बोल हरि बोल धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं क्लास में जो हमारे कंचन माता जी हैं और विधि माता जी, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे ग्रुप के बिहाफ में कि उन्होंने हमें आज इतनी मुश्किल से बुक्स नहीं मिल रही थी हमें, उन्होंने बहुत जल्दी से बुक प्रोवाइड करवाई। तो थैंक यू सो मच कंचन माता जी, विधि माता जी। और हम इस ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो प्लीज आप सब अनम्यूट कर सकते हैं और नदिया बिहारी प्रभु जी का भी आप धन्यवाद कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अटेंड करते रहिए, प्रचार कीजिए, हमारी वही कामना है। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल बोल प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। नेमानी थैंक यू वेरी मच। हम कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। राम 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 हरे हरे।